आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम 1 से लेके 31 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के सारे करंट अफेयर को आपके सामने डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमने अब से उससे पहले बोले तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के छत्तीसगढ़ के पूरे करंट अफेयर को देखा था। तो अब बात आती है मई के करंट अफेयर की। तो देखिए, मई के पूरे करंट अफेयर को हम देखेंगे। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा वो हम सारे यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप याद कैसे रखें। ठीक है, देखिए, बात आती है करंट अफेयर पढ़ने की। तो करंट अफेयर पढ़ना क्यों जरूरी है, सब मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो याद रखिएगा, ये जो करंट अफेयर है आपके छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगिता परीक्षा, साथ ही साथ व्यापम, हॉस्टल वार्डन और रेडियो जैसे अभी आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि पटवारी एग्जाम, हॉस्टल वार्डन एग्जाम, ये सब जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर 6 मंथ के पूछे जाते हैं लगभग। मैक्सिमम याद रखें क्योंकि, ठीक है। और याद रखिएगा, करंट अफेयर जो कि बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे कि पीएससी लेता है एग्जाम, वो सारे एग्जाम के लिए आप करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के 1 साल के याद रखना पड़ता है। तो हम फरवरी के करंट अफेयर भी हो गया है, मार्च के भी हो गया, अप्रैल के भी हो गया है। तो आपको कमेंट में बताना है ये चीज, आप मंथली करंट अफेयर हमसे चाहते हैं या साप्ताहिक करंट अफेयर या वीक डेली करंट अफेयर। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में मैं जैसे जैसे आपसे प्रश्न करता हूं, आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना है। तो देखिए, जो आज के टॉपिक रहेंगे वो सारे टॉपिक के आपके सामने इमेज में दर्शाया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले आज के प्रथम प्रश्न की ओर। देखिए, आज का जो प्रश्न रहेगा किस प्रकार से रहेगा मैं आपको बता दूं। कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे तो कुछ एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न के रूप में वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, आज का पहला प्रश्न है सिल्क समग्र योजना 2। ठीक है, आखिरकार ये सिल्क समग्र योजना होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये कार्य कैसा करता है, इसकी जानकारी पूरी लेंगे। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, रेशम पालन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ रेशम पालन को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य अगर पूछेगा एग्जाम में, देखिए ये मेंस के प्रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्री में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन उठेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपसे पूछ देगा सिल्क समग्र योजना कितने जिलों में प्रारंभ की गई है। तो याद रखिएगा, ये 14 जिलों में है। ठीक है, कौन कौन से जिले ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें जिलों की संख्या याद करने में कंफ्यूजन होता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कितने जिलों में स्टार्ट की गई है, तो 14 जिलों में। साथ ही साथ क्रियान्वयन इसका कितने दिवस का होगा, कब, किन के द्वारा किया जाएगा, बात करेंगे। इसका क्रियान्वयन 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत होगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिएगा केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु एवं ग्रामोद्योग विभाग प्रभारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे हम कितने जिलों में बात किए, तो देखें 14 जिलों में। जानकारियां क्या क्या दी जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, मेंस में लिखने आ जाएगा सिल्क समग्र योजना के तहत क्या जानकारी दी जाती है। तो याद रखिए, कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें प्रबंधन की बात कही जाएगी। रेशम उत्पादन की व्यावसायिक उद्देश्य क्या होते हैं ये बताया जाएगा। कल्चर प्रपोजल, शहदूत पौधे का विकास व प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ रेशम विस्तार, कृषकों के यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विकास, उसी प्रकार से अधोसंरचनी संरचना और शहदूत पौधों के रोग में निकट प्रबंधन व साथ ही साथ रेशम कीट पालन प्रबंधन एवं सावधानी की जानकारी दी जाएगी। अगर ये सारी जानकारी को आपको याद रखना है। देखिए, यह प्रशिक्षण सत्र कब शुरुआत की गई है, किनके द्वारा शुभारंभ किया गया है, तो श्री अरुण प्रसाद पी और संचालक राजेंद्र बघेल द्वारा। साथ ही साथ याद रखिएगा कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहा है, तो डॉक्टर सिद्दी अली अहमद जी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और बता दूं करेंट अफेयर के कैसे प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। करेंट अफेयर अधिक समय तक कैसे याद करें, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, करेंट अफेयर को अधिक समय तक कैसे याद करें। और देखिए, जो करेंट अफेयर बहुत सारे लोग आपको पढ़ाते होंगे, तो याद रखिए करेंट अफेयर पढ़ने का तरीका और नोट्स बनाने का तरीका बहुत फर्क होता है। देखिए, कई लोग क्या होता है, करेंट अफेयर पढ़ते तो हैं लेकिन उसे ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एक करेंट अफेयर पढ़ते हैं
कई सारे यूट्यूब चैनल में पढ़ते होंगे या तो स्वयं नोट्स बनाते होंगे। ठीक, करेंट अफेयर को आप कैसे पढ़ें? कोई भी कॉपी, सबसे पहले कॉपी में तो नोट ना करें, क्योंकि कॉपी में बनाया हुआ करंट अफेयर कॉपी में ही रह जाता है, वह आपके दिमाग में नहीं घुसेगा जल्दी। तो आप क्या करें, सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम कुछ टॉपिक पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा अभी वो वाला एक क्वेश्चन था, जैसे कि चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्या हमारा पहला क्वेश्चन था? सिल्क समग्र योजना। अब आप दिमाग पे जोर लगाइए, सिल्क समग्र योजना के बारे में हमने पढ़ा है, तो अगर आपको याद नहीं होगा, इसको छोटे से अंदर में कोष्टक बनाइएगा, उसका पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, लेकिन बड़े अक्षर में SMY ही खाली लिखिएगा, ताकि सिल्क समग्र योजना आपको बाद में याद आ पाए। और इसके 2 कर लीजिए बड़ा सा, देखिए ये लिखे। अब आपको उसमें करंट अफेयर जब पढ़ते हैं, आपको पूरी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए करंट अफेयर मैक्सिमम प्री के लिए जो लेवल का करंट बनाते हैं उसको अलग से कॉपी में बनाइएगा। नो कॉपी तो नहीं बनाना है, सॉरी, नोट एक A4 पन्ना लीजिएगा, पन्ने में बनाने का कोशिश कीजिएगा। मंथली करंट अफेयर को 1 पेज में आप प्री के लिए तैयार कीजिए। ठीक, 1 पेज में कैसे तैयार कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने बताया समग्र योजना के बारे में, ये ऐसे लिखिए आप, सबसे पहले एक ऐसे करके लिखिए। अब माइंड मैप की कोशिश कीजिए, माइंड मैप से पढ़ने का कोशिश कीजिए। इसके उद्देश्य, आपको उद्देश्य बोला है तो उद्देश्य में याद रखिएगा, जाहिर सी बात है, सीधा लिख लीजिएगा रेशम पालन, रेशम पालन। ठीक है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है तो आप तीर का निशान ऊपर लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में हो गया एक लाइन। फिर 4 कोना दिया रहता है एक डब्बे में, उसी हिसाब से 4 कोना बना लीजिएगा, छोटे छोटे लिखिएगा, ताकि एक ही पन्ना में आपको मंथली करंट अफेयर बन जाए। क्योंकि क्या होगा, एक पन्ने में बनाने से ना, आपका जैसे एग्जाम आएगा पास, कोई भी एग्जाम, तो आप कॉपी उठाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये करंट अफेयर कंप्लीट करना है, अरे वो करंट, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या करूँ, ऐसा दिमाग आपका कंझा जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पन्ने लीजिएगा, मैंने जैसे जैसे बता रहा हूँ आप याद रखिएगा। आप एक पन्ना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा, छोटा सा लिखिएगा, साथ ही साथ तीर के निशान से जितना तीर आप लगा सकते हैं, जितना आपको जरूरी चीज है सिर्फ देखिएगा वही लिखिएगा। देखिए जैसे कि अगर इसका मान लीजिए पूछता शुभारंभ तिथि कब है, तो शुभारंभ तिथि का सिर्फ डेट लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखते, खाली डेट लिखते। साथ ही साथ कितने जिलों में है, तो आपको जिले लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप इतना तो पढ़ लेते हैं छत्तीसगढ़ में कि आपको जिले के बारे में नॉलेज हो जाता है, तो सिर्फ 14 लिखिए। और जिलों के बारे में अगर पूछेगा कि कौन कौन से जिले में, अगर डीप जाएगा तो डीप में जिले की जरूरत, उसके लिए अलग से बना लीजिएगा आप कॉपी। ठीक है, अभी फिलहाल प्री के लिए अगर जब आप बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको प्री के लिए सिर्फ ना, याद रखिएगा। ठीक, ऐसे करके याद रखिए, जितना हो सके आप वहाँ इमेज देने का कोशिश कीजिए, आप खुद का ड्रॉ कीजिए। अगर आपसे बोलता है सिल्क, तो सिल्क आपके दिमाग में क्या आता है, रुई के हिसाब से रुई आ रहा होगा, तो आप रुई की एक गुच्छा बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ये गुच्छा बनाए, उसके बाद आप लिख दीजिए 2, तो याद रहेगा आपको ये सिल्क 2 है करके, सिल्क समग्र योजना 2 है करके, ऐसे याद रह जाएगा। तो आप इसमें लिखिएगा संचालक कौन है, तो संचालक करने के लिए संचालक, जैसे संचालक किसी चीज को कोई चलाता है, मतलब माइंड में आप जितना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचेंगे ना, उतना ज्यादा आपको वो चीज याद रहेगा, अधिक समय तक रहेगा। अब इसमें संचालन बोल रहा है, तो संचालन को सी कर दीजिएगा, मतलब संचालन कर रहा है, मतलब सी से शॉर्टकट एस भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, उसमें लिखिए जैसे कि इसका संचालक कौन थे, तो सिद्दी अली अहमद थे, तो आप लिखिए सिद्दी बाबा के बारे में सुने होंगे, तो सिद्दी अली अहमद। देखिए कोशिश क्या करी इंग्लिश में लिखने का, इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्ड छोटे में लिखा जाता है। ठीक, देखिए प्रॉपर इसी तरीके से अगर आप करंट अफेयर प्रयास करेंगे, खुद पे मेहनत करेंगे, खुद से कॉपी पे मेहनत करेंगे, आप कॉपी पे मत बनाइएगा, मैं जैसे बताया A4 साइज लीजिएगा, व्हाइट पन्ने में बनाने का कोशिश कीजिएगा, लाइन वाले कॉपी में करंट अफेयर का मत बनाइएगा। और जब एग्जाम आएगा तो आप उस एग्जाम के टाइम उस जो करंट अफेयर है, उस करंट अफेयर को हाईलाइट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उसको हाईलाइट कीजिए। अलग अलग कलर का यूज़ करना है तो कलर का यूज़ कीजिए, पेंसिल का यूज़ कीजिए, कलर का यूज़, और साथ ही साथ ड्राइंग का यूज़ कीजिए। जितना ड्रॉ कर सकते हैं आप करंट अफेयर में उतना याद कीजिए। क्या जहाँ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में फंस गया तो आपको एग्जाम में जहाँ से पूछेगा आपको सट से आपके ध्यान में वो क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अधिक समय नहीं खाना चाहूँगा मैं आप सभी का, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गोधन और कोटवार पुस्तक का विमोचन। तो देखिए इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है।
कहाँ किया गया है? तो ये आपके रायपुर में किया गया है। किस स्थान पे किया गया है? साइंस कॉलेज मैदान में। इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? कौन से भारतीय गोधन के? तो पंडित झाबरमन शर्मा जी। साथ ही साथ विशेष में याद रखिएगा, यह पुस्तक करीब 100 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। ठीक है, इसीलिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका पुनः प्रकाशन किया गया है। देखिए, मैं इस प्रकार से करंट अफेयर लिखता हूँ क्योंकि आप मेंस के पर्पज से याद रखें। आपको शॉर्टकट में बनाइए, ड्राइंग कीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपको करंट अफेयर वहाँ बनाने का जरिया है, तो आप इमेज के तरीके से और अच्छे से करंट अफेयर बना सकते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के बारे में। देखिए, ये कहाँ चालू किया गया था? तो ये बस्तर में है। किनके द्वारा चालू किया गया है पूछेगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा। साथ ही साथ याद रखिएगा, न्याय रथ को हरी झंडी किसने दिखाया था? तो महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी द्वारा। याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका शुभारंभ कब किया गया था, बस ये याद रखिएगा। तो ये 2 मई से लेकर 18 मई 2023 तक चालू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था पूछेगा? तो महिलाओं के कानूनी अधिकारों का प्रचार प्रसार लघु फिल्म के माध्यम से जागरूकता। साथ ही साथ इसका उद्देश्य में लघु हिंसा, महिला आयोग, अनैतिक व्यापार को रोकथाम करना था। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ कहाँ था? तो बस्तर में ये लागू था। ठीक, इस कार्य में क्या बोलते हैं, आप याद रखें, इस कार्यक्रम में महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के विषय में भी शामिल किया गया है। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, उत्पीड़न की बात कर रहा है, लैंगिक उत्पीड़न के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित गर्भपात सेवा में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार। देखिए, इस प्रकार से आता है। ठीक, हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा रहता है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि आपको वो अधिक समय तक याद रहे। चलिए बात करते हैं, सुरक्षित गर्भपात सेवा में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। देखिए, एमसीक्यू भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उस प्रकार से देखें। ये आपको सिर्फ मैं मेंस के पर्पज से बता रहा हूँ। आगे वाले क्वेश्चन है उसको भी मेंस के पर्पज से बताऊंगा कि कैसे लिखना भी है। प्री के पर्पज से बताऊंगा इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए, सुरक्षित गर्भपात सेवा के बारे में बोल रहा है, तो सुरक्षित गर्भपात सेवा का नवाचार छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ सबसे पहले पूछेगा? तो आप याद रखिएगा प्रथम। ये प्री के हिसाब से क्वेश्चन है, लास्ट बताऊंगा। ठीक है, प्री और मेंस के हिसाब से। देखिए, इसे किससे मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय द्वारा। कहाँ इसका आयोजन हुआ है पूछेगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या था पूछेगा? तो याद रखिएगा, यह जो पुरुष उद्देश्य की, देखिए पढ़ लेते हैं पहले। प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता व एमटीपी अधिनियम के पालन व निगरानी के लिए ई कल्याण ऐप तैयार किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को इस नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके स्वास्थ्य और नोडल अधिकारी कौन थे? तो शैलेंद्र अग्रवाल जी। ठीक है, याद रहेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो कि आपका बोल रहा है एमटीपी, ये जो लिखा है ना एमटीपी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, याद रहेगा आपको सभी को। ठीक, इसे ही एमटीपी अधिकारी निगरानी कौन रखेगा? तो ई कल्याण ऐप के द्वारा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ई कल्याण ऐप के द्वारा। ठीक, और साथ ही साथ यह इसमें कितने हॉस्पिटल रजिस्टर है मतलब छत्तीसगढ़ के? तो इसमें टोटल 136 हॉस्पिटल, ठीक है, 136 हॉस्पिटल रजिस्ट्री है। आपको प्री में अगर पूछेगा तो इसे कौन जारी किया गया पूछता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। छत्तीसगढ़ का स्थान पूछेगा प्री में तो प्रथम स्थान है, और पूछ देगा आपसे कि आखिरकार एमटीपी अधिनियम का फुल फॉर्म क्या होता है और ई कल्याण ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे करके एग्जाम में प्री के लिए पूछेगा। मेंस के लिए पूछेगा तो आप देखिएगा इस प्रकार से ही लिखिएगा, मेंस के लिए आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन को हम एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे। रामायण प्रतियोगिता में वृहद आयोजन से प्रदेश को मिली विश्व स्तरीय पहचान, आज का टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस रामायण मंडली को मिला है? तो बताइए किस रामायण मंडली को प्रथम स्थान मिला है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए अगर आपको सोचना है तो सोचिए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान गंगा मानस परिवार बचेली जिला को मिला है। अभी बचेली कहाँ है तो आपको याद रखना है, बचेली आपका कहाँ है? तो बचेली दुर्ग में है ना। कहाँ है बताइए बचेली, पता है कुछ आपको? तो ये शायद आपका दुर्ग में पड़ता है बचेली। हाँ, ज्ञान गंगा मानस दुर्ग में ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो पुरस्कार दिया गया था 3 कैटेगरी में दिया गया था।
उसके पुरस्कार के रेट क्या थे, मेंस में किस प्रकार से लिखना है, ये सब सारे बताऊंगा। ठीक, देखिए फर्स्ट मंडली क्या था, ज्ञान मानस परिवार मंडली को दिया गया है। ठीक, और ये सॉरी दुर्ग में नहीं ना, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये बचेली आपका दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा जिला, इसे फर्स्ट प्राइज दिया गया था रामायण मंडल प्रतियोगिता के लिए। सेकंड प्राइज किसे दिया गया था, तो सेकंड प्राइज हमारा श्री राम सी मानस कोंडागांव कुरुंद को दिया गया था। कोटगांव है, सॉरी कोटगांव, ये कहाँ पड़ता है आपका, धमतरी में पड़ेगा। और साथ ही साथ देव कुमार मानस मंडली कुद्री बालोदा जो कि है वो आपका थर्ड प्राइज पाया था। ठीक, ये कहाँ पड़ेगा आपका, तो ये जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा में पड़ेगा, याद रहेगा। मैं बात करता हूँ कि कौन से प्राइज कितने मिले थे, वो आगे बात करेंगे, याद रखिएगा। देखिए ये प्राइज दिया गया था फर्स्ट, ये कौन सा मानस मंडली है, तो ज्ञान गंगा मानस बचेली, ठीक है, याद रहेगा कहाँ का है, तो दंतेवाड़ा का। चलिए बात करते हैं, प्रदेश में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत ने राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शाहगर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली का प्रतियोगिता को समापन किया है। ठीक है, इसमें प्रदेश के आदिवासी नृत्य महोत्सव, कौशल्या महोत्सव, रामायण महोत्सव और रामायण मंडली प्रतियोगिता अन्य आयोजन किए थे। इसमें 3 दिवसीय स्तरीय पर प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें से ज्ञान गंगा सागर पहला, दूसरा याद रखिएगा सीय मानस, तीसरा में आपका देव कुमार मानस रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा जो फर्स्ट होता है उसको कितना प्राइस दिया गया था, तो सिर्फ 5 लाख, दूसरे वाले को टोटल 3 लाख रुपए दिया गया था, साथ ही साथ 2 लाख रुपए दिया गया था। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रिकले अगर पूछेगा कौन सा स्थान पे था, कौन पहला स्थान पे था, तो याद रखिएगा गंगा मानस परिवार। ठीक है, और साथ ही साथ मेंस में लिखने के लिए अगर पूछता है तो मेंस में वैसे इसके क्वेश्चन आएंगे नहीं, प्रिकले आप याद रखिए इसको। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। आगे है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी होने वाला है। ठीक, छत्तीसगढ़ में किस जिले में भूपेश सरकार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करवा रही है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़ में करवा रही है। ठीक, देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होने वाला है, उसके बारे में जरूरी है जानकारी, तो याद रखिएगा ये रामायण जो होगा कब से कब तक है, तो 1 से लेके 3 जून तक प्रतियोगिता महोत्सव है। कहाँ है, तो रायगढ़ में है। तो इसको कौन करा रहा है, इसमें क्या जरूरी है याद रखना, वो आगे बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो याद रखिएगा रायगढ़ में। इसकी मुख्य वजह क्या है रायगढ़ में होने का, तो इतिहास से रायगढ़ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए। साथ ही साथ याद रखिएगा वहाँ जो राम राज्य की कल्पना की गई है उससे भी वहाँ की गाथा जुड़ी हुई है, इसीलिए याद रखिए वहाँ जो जहाँ होगा ना वह स्थान है, यह सेल धनंजयगढ़ विकास खंड से 8 किलोमीटर दूर ओंगन की पहाड़ी पर। ठीक है, अब याद रखिए यह इस जहाँ प्रतियोगिता मतलब महोत्सव होगा वह स्थान रामलीला मैदान है। कब होगा, तो 1 से 3 जून तक। प्रदेश का पहला रामायण महोत्सव है और जाहिर सी बात है कुछ भी नया होगा तो भव्य ही होगा। देखिए इसमें बाहर से प्रस्तुति के लिए कलाकार भी आएंगे, जिसमें से आपका ये कुमार विश्वास जी हैं, साथ ही साथ मिताली आएंगी, इनका नाम मिताली ठाकुर है, और ये इनको तो आप बाबा हंसराज सभी जानते हैं। देखिए ये जो रामायण होगा भव्य होगा, इसमें मेंस के लिए अगर लिखने आ सकता है इसमें से आप याद रखिएगा, इसमें टोटल 10 से अधिक राज्य भी शामिल होंगे ना अपने रामायण मंडली के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 से अधिक, और इसमें आकर्षण रामायण प्रस्तुति होगा, कब होगा, ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 6 देश व कितने राज्य है, तो 10 राज्य। 6 देश याद रखना इंपॉर्टेंट है, उनमें से म्यांमार आएगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड के रामायण दल आएंगे। ठीक, आप भी आइए देखने के लिए, याद रखिएगा म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका, नेपाल और आपका थाईलैंड, ये 6 देश होंगे और 10 राज्य आएंगे। ठीक है, इसमें से 10 राज्य कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है, जिसमें से यहाँ कुछ नाम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल सहित कुछ अन्य राज्य भी होंगे। और साथ ही साथ कवि कुमार विश्वास, लखबीर सिंह, लक्सा, हंसराज और मिताली ठाकुर जैसे प्रमुख कलाकार आएंगे आपके मनोरंजन के लिए। ठीक है, वो सारे यहाँ आने वाले हैं, कब अलग अलग सबका डेट है, आपको जानकारी आपको इंस्टाग्राम में मैं देते रहता हूँ, कब आएंगे वो सारे। ठीक, इतना याद रखिएगा करंट अफेयर के बारे में। इसमें
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, माउस डियर। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर कैमरा में ट्रैप में कैद हुई है? तो बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में हुई है? तो ये आपका हो जाएगा कांकेर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। देखिए दिखता कैसे है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये इस प्रकार से, देखिए ये है ना जो एक हिरण की प्रजाति कहलाती है, ठीक, ये एक हिरण की प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है एग्जाम में, इसका वैज्ञानिक नाम है मोसियोला इंडिका। इसका याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम क्या है, मोसियोला इंडिका, ठीक है। और जो ये राष्ट्रीय कांकेर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में है, ठीक। और ये 112 साल पहले बाद देखा गया, सॉरी अभी बीच में हाल ही में एक जगह और देखा गया था, और अब वर्तमान में कहाँ पे देखा गया है पूछेगा तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये हिरण की एक प्रजाति है। चलिए बात करते हैं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, कुछ जीएस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हमारे लिए, सीजीजीएस से बनते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1983 में। कहाँ है वो पूछेगा तो जगदलपुर में। कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये 200 वर्ग की क्षेत्रफल में फैला हुआ है, याद रहेगा, इतना याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे हम माउस डियर के बारे में। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंने बताया मोसियोला इंडिका। साथ ही साथ भारत में यह 12 प्रजाति में से माउस डियर विश्व के सबसे छोटे हिरण का एक समूह है। जैसे कि मैंने बताया था यह एक हिरण का समूह है। माउस डियर जिसे कि डेवेम विपवस पदक रहवास विशेष के रूप में घने झाड़ियों में रहता है। साथ ही साथ ये जो हिरण है इसमें बिना सिंग के हिरण वाला है, ठीक है, एकमात्र समूह है जिसका बिना सिंह का है। और साथ ही साथ ये विश्व में दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ठीक, इतना याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एनीमिया मुक्त भारत अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में किस स्थान पर है पूछ रहा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत अभियान के बारे में। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान इसे कौन जारी करता है? तो भारत सरकार द्वारा वर्तमान में 2022-23 में हेतु IF सप्लीमेंटेशन के द्वारा जारी हुआ है। साथ ही साथ 6 माह में यह जारी किया जाता है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में 6 माह में 59 माह के 78.5%, ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के 83.6% बच्चों को IFA सप्लीमेंट दिया गया है। अब ये सप्लीमेंट क्या होता है? मतलब उनके तरफ से कुछ कुछ दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन होता है, वो टोटल उनको प्रोवाइड की जाती है, सामान खाने पीने सब कुछ के तौर पे, ठीक। अब देखिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चे, किशोर किशोरीन, गर्भवती शिशुवती महिलाएं IF की खुराक दी जाती है, ठीक है। अब ये IFA खुराक क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, मैंने आपको कहा भारत सरकार द्वारा हर तिमाही वार्षिक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में IMF सप्लीमेंट स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। ये सब याद रखिएगा, मेंस के लिए ये सब लिखने आएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ मैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान जिससे कि बात कर रहे हैं, यह तीसरे स्थान पर है हम, ठीक है। और याद रखिएगा पूर्व में जब जो 2021-22 का जब रिजल्ट आया था उसमें हम 8वें स्थान पर थे। ये बड़ी दुख की बात है, 8वें स्थान पर थे, अभी वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा ये जो कि पहला है, याद रखिए ये जो यहाँ लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 61.6% जो है शिशुवती महिलाओं को सप्लीमेंट वाली बात है वो दिया जाता है। IFF की खुराक नीचे लिखा हुआ है, देखिए IMF की खुराक के रूप में कितने कितने प्रतिशत सबको दिया जाता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये परसेंट याद रखिएगा 83.6%। क्वेश्चन है कॉलेज रैंकिंग। एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉम्स कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कितने कॉलेज को 100 में अपनी जगह बनाई है? कितने कॉलेज हैं जिसमें 100 में अपनी जगह बनाई है? बताइए कितने कॉलेज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कॉलेज हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो VYT कॉलेज है उसमें कौन से क्रम के हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से कॉलेज आएंगे वो सब बात करेंगे, ठीक है।
चलिए बात करते हैं। देखिए ये जो है संस्था, यही है एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग। ठीक, चलिए बात करते हैं। इसमें 9वीं रैंक पे मतलब 100 में से कौन कौन सा है, वो 6 कॉलेज हैं, जिसमें से 9वीं रैंक पे है शासकीय VYT महाविद्यालय दुर्ग में है जो कि, और 14वें स्थान पर है शासकीय विलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, और 19वीं स्थान पर है ई राघवेंद्र राव महाविद्यालय आपका, और साथ ही साथ 34वें स्थान पर है शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, और 42वें स्थान पर है राजीव गांधी शासकीय स्रोत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, और 54वां स्थान पर है नागार्जुन विद्यालय ठीक है, याद रखिएगा जो कि रायपुर में है। ये 100 में से 6 कॉलेज थे जिनकी रैंकिंग मैंने आपको बता दी है। ठीक, ये रैंकिंग किस आधार पर जारी की जाती है, ये देखिए, जैसे कि फैकल्टी कंपटीशन, वेलफेयर एवं डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंडागोजी और प्लेसमेंट, लीडरशिप, ये सब क्वालिटी देखी जाती है, उसके हिसाब से यह रैंकिंग जारी की जाएगी। ठीक, याद रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मितान योजना। सरल शब्दों में कहूँ तो ये पहले भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, अभी क्या जरूरी है ये बता देता हूँ शॉर्टकट में। देखिए इसमें हाल ही में जो कि ये क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मितान योजना, इसमें राशन कार्ड जोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें टोटल यह योजना कब प्रारंभ की गई थी, मैं रिमाइंडिंग के लिए क्वेश्चन डाल दिया हूँ। ठीक, याद रखिएगा, इसमें राशन कार्ड को अभी प्लस पॉइंट में जोड़ा गया है। इसमें टोटल 14 नगर निगम जो रहते हैं जिसमें कार्यरत है। इसमें आपको अगर इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या हमें जरूरत होती है, आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 में की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 145145 ये डायल नंबर है, मतलब 1454 ऐसे याद रखिए 14545। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। 14 नगर निगम मैंने बताया। देखिए वो नगर निगम कौन कौन से हैं, तो ये देखिए अंबिकापुर, भिलाई चरौदा, बिलासपुर, बिरगांव। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने 14 नगर निगम हैं वो सारे नगर निगम आपको ये अगर याद रखना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, ये नगर निगम कब से कब तक मतलब कार्यरत रहेंगे आपके लिए, तो मतलब ये योजना किस समय तक आपके लिए क्रियान्वयन रहेंगे, तो सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक। ठीक है, इसमें किस प्रकार से कार्य किया जाएगा ये सारी बात आगे करते हैं। देखिए राशन कार्ड को मितान योजना में हाल ही में शामिल किया गया, इसलिए ये योजना को पढ़ा जा रहा है। बात करते हैं आगे। प्रदेश में सभी 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई है, और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए जन्म प्रमाण पत्र लिखा हुआ है पूरा, ध्यान से पढ़िएगा। जन्म प्रमाण पत्र सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पंजीयन, और अनेक इस प्रकार से कार्य होते हैं। अब किस प्रकार से इसमें जो जो चीज़ होती है वो सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। और कैसे प्रक्रिया होती है, देखिए इसमें इसका आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसमें आवेदन कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1-45-45 में आप कॉल लगाइए, आप उसमें अपॉइंटमेंट आपका बुक किया जाता है। ठीक है, इस अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए क्या होता है, आपको बुकिंग की जानकारी देगी, आपको कॉल करेगा। वो कॉल करने के बाद आपसे पूछेगा आपका नाम, आपसे पता, कुछ जानकारी लेगा, आपको एक SMS आएगा। ठीक, उस SMS को रखिए आप फिर आपको समय तारीख दिया जाएगा। आप फिर वो जो आपको जो डॉक्यूमेंट बताता है उस डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखिए, वो आपके घर आएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेगा। बाद में जैसे ही वो सत्यापन कर लेता है उस सारे डॉक्यूमेंट का, फिर वो आपके घर पहुंच के अपने टैबलेट से, उसके टैबलेट के माध्यम से उस दस्तावेज का सत्यापन करता है, जिसके बाद उसे ऑनलाइन भेजेगा वो खुद। ठीक है, और उसके बाद वो दस्तावेज को भेजने के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगा। अगर वो आपका दस्तावेज सही रहा तो फिर प्रमाण पत्र जारी कर देगा। अब उसका ओरिजिनल कॉपी को मितान एजेंट आपके घर लेके आएगा, आपको पहुंचा देगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया काम करती है, कभी आप भी करके देखिए, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये है क्या, मनरेगा में महिला श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहा है। तो बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए जैसे कि बात कर रहा है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसमें वर्तमान में कितना रुपए दिया जाता है, तो 221 रुपए दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, 221 रुपए दिया जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो सिर्फ
नॉलेज के लिए क्वेश्चन था। महिला स्व सहायक समूह, महिला स्व सहायक समूह में अधिकतम 4 लाख ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो ये आपका 6 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथ ही साथ जो कि 4 लाख था अब बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। प्रदेश में देखिए न्यूज़पेपर में भी छपा था ये न्यूज़, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कितना प्राइस कर दिया गया है, और इसमें महत्वपूर्ण और कुछ कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें कि प्रदेश में 5,000 आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे कहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा, और पूरे छत्तीसगढ़ में 5,000 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। हर 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता को सम्मानित किया जाएगा। समक्ष योजना वार्षिक आय 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया है, और इसमें 6 लाख रुपए के तक कर्ज दिया जाएगा महिला समूहों को। ठीक है, याद रखिएगा, इतना ही जरूरी चीज़ है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। अब आखिरकार केदारनाथ मंदिर की बात आ रही है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर मंदिर बनाया जा रहा है। अभी 80% कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, ये मंदिर देखिए इस प्रकार से बनाया जा रहा है, और ये एक पहाड़ के ऊपर है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक पहाड़ के ऊपर बनाया जा रहा है। इसका 80% कार्य टोटल पूरा हो चुका है। यहाँ सिद्धि बाबा के नाम से जानते हैं इसे, सिद्धि बाबा, सिद्धि बाबा के नाम से इस मंदिर का पूजक होगा। बात करते हैं आगे, देखिए किस जिले में है, तो महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय के सिद्धि बाबा पहाड़ पर केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसमें टोटल लागत 1,75,00,000 रुपए की है, और सिद्धि बाबा पहाड़ में स्थित मंदिर करीबन 1,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पूर्व में भी एक मंदिर था जो कि 117 साल पुराना बताया गया था। अब उसका पुनर्निर्माण करके किस प्रकार से बनाया गया है, तो केदारनाथ की तर्ज पर। इसकी कुछ खासियत है, याद रखिएगा। यह 117 साल पुराना है पहली बात, और 1,000 फीट ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ हर साल यहाँ मकर संक्रांति पर मेला भी आयोजित किया जाता है। और मंदिर निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश से ईंटें मंगाई गई है। ये सब चीज़ याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक अवशेष। हाल ही में बलरामपुर जिले के किस गांव में 12वीं से 13वीं शताब्दी के कुछ प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए कहाँ प्राप्त हुए हैं वो, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमदड़ा गांव। ये अमदड़ा गांव है कहाँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमदड़ा गांव में आखिरकार क्या प्राप्त हुआ है अवशेष में? तो देखिए ये जो अमदड़ा गांव है ये आपका कहाँ आ जाता है, बलरामपुर जिला में। बलरामपुर जिला में यहाँ क्या प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, बात करेंगे किस शताब्दी में हुआ है, पूछेगा प्री में, तो 12वीं से 13वीं शताब्दी का चीज है। ठीक है, यहाँ आपको ना गदा, हनुमान जी का गदा, साथ ही साथ शिवलिंग के कुछ अवशेष मिले हैं, शिवलिंग के कुछ अवशेष मिले हैं। देखिए ये इस प्रकार से शिवलिंग के कुछ अवशेष हैं। और आगे बात करते हैं, जैसे कि देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, इस शिवलिंग के अवशेष हैं और कुछ गदा की आकृति के शिलालेख मिले हैं। देखिए बलरामपुर जिले के कहाँ मिले हैं, तो अमदहा गांव में मिले हैं, जिसमें से किस शताब्दी के थे वो सारी बातें मैंने शुरू में ही बता दी। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये इमेज में सिर्फ याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, स्कॉच सिल्वर अवार्ड छत्तीसगढ़ के किस विभाग को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी इसको पढ़े होंगे। देखिए ऐसे छोटे मोटे नॉलेज को मैं इंस्टाग्राम पे आपको देते रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग को दिया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है? शिक्षा विभाग को। देखिए अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन द्वारा। यह अवार्ड देश के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के साथ प्रतियोगिता करते हुए कई चरणों में प्रस्तुतिकरण वोटिंग उपलब्धियों के कारण प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ याद रखना है, टोटल 211 अर्हता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में से 197 शासकीय महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराकर छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक स्थान प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा प्री में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बारे में
किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा आपका उच्च शिक्षा विभाग को दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, पहली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम। छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्टेडियम अकादमी का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस जिले में किया जा रहा है, तो ये आपका रायपुर जिले में किया जा रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए टेनिस स्टेडियम इस प्रकार से है। आगे बात करते हैं, जो कि अकादमी छत्तीसगढ़ टेनिस अकादमी है, उसको खेलों को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के खिलाड़ी को प्रशिक्षण के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये मैदान बनाया जा रहा है। ठीक है, टेनिस, ये छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस स्टेडियम होगा। साथ ही साथ ये कहाँ पर स्थित है पूछेगा, तो आपको ये रायपुर में स्थित है। मैंने शुरू में बताया रायपुर में स्थित है। और टोटल कितने एकड़ में बन रहा है, तो याद रखिएगा ये जो कितने एकड़ में बना है टोटल, तो ये आपका 4 एकड़ में बनाया जा रहा है। और कितनी लागत के मूल्य से बनाया जा रहा है, तो 17.75 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और इसमें टोटल जो ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया, ये बैठक व्यवस्था है। यहाँ 3000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं उसके साथ। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय, इसे बनाया क्यों जा रहा है पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसे लोगों को खेल के प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देने के लिए, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ आए इसलिए बनाया जा रहा है। अगर वो आएंगे तो हम सीखेंगे उनसे। ठीक, याद रखिएगा ये कहाँ है, तो रायपुर के इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बगल में, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बगल में है। ठीक, याद रहेगा, इतना याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए बात करते हैं आगे, कुछ विविध क्वेश्चन है, शॉर्टकट में याद करेंगे। कब तक छत्तीसगढ़ में कार्नियल दृष्टि मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो ये कब तक रखा गया है, वर्ष 2025 तक रखा गया। याद रखिएगा प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार सृजन दृष्टिकोण में कौन सा जिला 6वें स्थान पर है, तो कौन सा है, कोंडागांव। पहले स्थान पर कौन था, हमने बताया दुर्ग में, महिलाओं के लिए ना, याद रखिएगा महिलाओं के नाम पर। अब तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायक समूह को अब 4 लाख की जगह कितना दिया जाएगा, 6 लाख रुपए। ठीक, देखिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम में देते रहता हूँ, तो इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन ला दिया हूँ क्योंकि आपको एक रिवाइज भी हो जाए। ये हमारा पेज है इंस्टाग्राम में, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही करंट अफेयर में आपको लाते रहूँ। देखिए प्रशांत कुमार मिश्रा इज द फर्स्ट जज फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु हैज़ बीन मेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के ऐसे पहले जज छत्तीसगढ़ के हैं जो बने हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा जी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला ना। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन है पूछेगा, तो प्रशांत कुमार मिश्रा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन द खरीफ ईयर, मतलब कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट है जो कि छत्तीसगढ़ में धान बदलने व फसल लेने के किसानों की संख्या कबीरधाम जिला में प्रदेश में अव्वल स्थान पर है। मतलब एक फसल लो दूसरी फसल दो वाले हिस्से में। ठीक, और वाईफाई के मामले में देखिए, वाईफाई सुविधा में लैस प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्री पार्क कौन सा बन गया है हमारा, तो बेलटुकरी। ठीक है, याद रहेगा। बात करते हैं अगला। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम में सारे पोस्ट डाल चुके हैं, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो घोटुल नाम था उसका नाम चेंज करके गोटुल कर दिया गया है। घोटुल का नाम चेंज करके क्या कर दिया, गोटुल, याद रखिएगा। और लुरमी नगर पंचायत को हाल ही में नगर निगम बनाने के नगर पालिका है, ठीक है, म्युनिसिपालिटी लिखा है ना, नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। पूछेगा किसको नगर पालिका, तो म्युनिसिपालिटी का। साथ ही साथ याद रखिए गोल्डन बुक अवार्ड में नाम दर्ज किया गया है किनका, मोना सेन का। क्यों किया गया है वो सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। चलिए हमने आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे छत्तीसगढ़ के। ठीक, और याद रखिएगा आने वाले समय में हम आपके लिए अर्जुना की, जो कि हमारा थर्ड एडिशन 2023 का है, उसके छत्तीसगढ़ के संपूर्ण करंट के क्वेश्चन के एमसीक्यू लाएंगे। देखिएगा कि आपसे बनता है या नहीं, आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं वो बताइएगा। जल्दी आपके लिए अर्जुना के करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।